नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश परमाणु जंग के साए में दुनिया। दरअसल परमाणु हथियारों की बढ़ती संख्या, नए हथियारों का विकास और हथियार नियंत्रण की कमी एक नई हथियार दौड़ को जन्म दे रही है। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में एक खतरा और गहरा है। परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि विनाशकारी परिणाम भी ला सकते हैं। ऐसे में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की साल 2025 की रिपोर्ट दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चीन का बढ़ता परमाणु जखीरा। पाकिस्तान में फौज का बढ़ता दबदबा। भारत ने क्यों बढ़ाए अपने परमाणु हथियार? भारत की न्यूक्लियर रणनीति में बड़ा बदलाव। टेंशन में आया पाकिस्तान। परमाणु जंग के साए में दुनिया। परमाणु संपन्न सभी देश तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने और उन्हें और भी ज्यादा उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने हाल ही में साल 2025 की अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि विश्व के किन देशों के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया एक नए और खतरनाक परमाणु युग में प्रवेश कर रही है। चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। इसकी वजह से क्षेत्रीय विवाद परमाणु युद्ध में बदल सकते हैं। चीन जो है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, चीन आज़ाद हुआ था 1949 में। तब से लेकर अभी तक चीन अमेरिका को नंबर 1 दुश्मन समझता है और उसको साफ तौर पे नजर आता है एक ना एक दिन उसकी झड़प जो है अमेरिका के साथ होगी। और अमेरिका के पास इस समय जो एटॉमिक वेपन्स हैं चीन से बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जो है 5300 के करीब वो अमेरिका, उसके रशिया के पास में दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास। चीन उनसे बहुत पीछे है और चीन की कोशिश है कि अमेरिका के बराबर अपने आप को खड़ा करना। दूसरा, जब हिरोशिमा और नागासाकी को बम गिराए गए थे तो उनको कहा जाता है आज के युग में कि नोशनल बम, वो 15 किलो टन के थे। आज के बम जो है 100 किलो टन से लेके 1 मेगा टन के हैं। हिंदुस्तान के पास जो 170 या 180 बम है और हमारे पास अग्नि मिसाइल है जिसको एज ऑफ टुडे चीन का कोई साधन नहीं उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने का। और अग्नि मिसाइल के साथ में जो हमारे पास वेपन्स हैं वो 5 या 10 वेपन जो है बहुत काफ़ी है बीजिंग को, शंघाई को और चीन के जो बड़े बड़े शहर हैं 8 या 10 शहरों को उनको बर्बाद कंप्लीटली वाइप आउट करने का। SIPRI की साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जनवरी 2024 से अब तक 100 परमाणु हथियार बढ़ा लिए हैं। अब उसके पास 600 परमाणु हथियार हो गए हैं। यह भारत से बहुत ज्यादा है। चीन ऐसे समय में खतरनाक तरीके से परमाणु हथियार बढ़ा रहा है जब अमेरिका और रूस पुराने हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या थोड़ी कम हुई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी पिछले साल अपने परमाणु हथियारों की संख्या थोड़ी बढ़ाई है। उसने 172 से 180 हथियार कर लिए हैं। वो अपनी मिसाइल प्रणाली को भी बेहतर बना रहा है। SIPRI का कहना है कि भारत की नई अग्नि प्राइम और अग्नि 5 मिसाइलें कैनिस्टर यानी मेटल के कंटेनरों में रखी जाती हैं। वैसे भी न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में
रशिया यूक्रेन की कितनी देर से लड़ाई हो रही है, साढ़े 3 साल से। बहुत नुकसान हुआ रशिया को भी, यूक्रेन को भी। रशिया के प्रेसिडेंट बार बार पुतिन कहते रहे हम हमला करेंगे, न्यूक्लियर किया नहीं। इसराइल और ईरान की लड़ाई हुई, इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। इसराइल के पास कहा जाता है कि अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, 80 से 90, क्या उसका इस्तेमाल किया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब ऑपरेशन मंजूर हुआ, पाकिस्तान के अनेकों प्रेसिडेंट्स, खास करके जियाउल हक और मुशर्रफ, बार बार कहते थे कि हमने ये जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये दिवाली में पटाखों के लिए नहीं बनाए हुए, शब बारात के लिए नहीं, बारात में पटाखे चलाते हैं ना कभी कभी, उसके लिए नहीं, इसको इस्तेमाल करेंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, यहाँ तक कि उनके रेलवे मिनिस्टर रशीद ने भी कहा। लेकिन क्या इस्तेमाल किया? क्योंकि वो साफ तौर पे जानते थे अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 10 मिलियन लोग जो है कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे। इससे उन्हें शांति के समय में भी तैनात किया जा सकता है। अग्नि 5 का साल 2023 में मल्टीपल इंडिपेंडेंटल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV के साथ परीक्षण किया गया था। इससे पता चलता है कि भारत भी जवाबी हमले की क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के मुकाबले ये अभी भी बहुत कम है। भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अपनी समुद्री ताकत भी बढ़ा रही है। उसके पास 2 शिप, सबमर्सिबल, बैलिस्टिक न्यूक्लियर, SSBN, INS अरिहंत और INS अरिघात हैं। तीसरा INS अरिदमन भी जल्द ही शामिल होने वाला है। SIPRI का कहना है कि भारत के पास अब परमाणु हथियारों का एक मजबूत त्रिकोण है, मतलब वह जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला कर सकता है। SIPRI का यह भी अनुमान है कि साल 2025 की शुरुआत में दुनिया में लगभग 12,241 परमाणु हथियार थे। इनमें से 3,900 से ज्यादा चालू हालत में है, 2,100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हाई अलर्ट पर हैं। SIPRI का यह भी कहना है कि चीन न केवल अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है बल्कि अपनी परमाणु नीति भी बदल रहा है। अब ऐसा लगता है कि चीन अब कम हथियार रखने में संतुष्ट नहीं है, वह लॉन्च ऑन वार्निंग की नीति अपना सकता है। इसका मतलब है कि वह दुश्मन के हमले की चेतावनी मिलते ही तत्काल जवाबी हमला कर सकता है। चीन हर तरह के खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। वह नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, समुद्र से मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। MIRV तकनीक से एक मिसाइल कई लक्ष्यों को एक साथ मार सकती है। जानकारी के मुताबिक चीन साल 2035 तक 1500 परमाणु हथियार बना सकता है। आज के जो न्यूक्लियर वेपन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हिंदुस्तान के पास MIRV आ गया है। दैट मीन्स एक मिसाइल के अंदर आप मल्टीपल बॉम्ब्स को ले जा सकते हो। एक ही मिसाइल के माध्यम से आप कम से कम 8 से 10 बीजिंग चाइना के शहर को बर्बाद कर सकते हो। ऐसे में इससे बड़ा जकेड़े की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे को घबराने की आवश्यकता नहीं। हम भी अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए कि एक अच्छा उच्च दर्जे का डिलीवरी सिस्टम। वो डिलीवरी सिस्टम हिंदुस्तान के पास आ गया हुआ है। आपके पास टॉप क्लास मिसाइल से आप समुद्री मिसाइल जो है 2 तरह की है, एक K4 और एक K15। K15 की जो क्षमता है वो तकरीबन 750 से 1500 किलोमीटर है, लेकिन K4, K5, K6 जो है उसको भी टेस्टिंग हो रहा है। जब वो आ जाते हैं तो आपके पास 4000 से लेकर 6000 किलोमीटर की तक मार करने की क्षमता हो जाएगी। तो आपके हर प्रकार का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब कि आपके हवा से, ज़मीन से भी शक्ति है दुश्मन के वक्त, समुंदर से भी है और हवा से भी है। और हिंदुस्तान जो है चाइना का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगर हिंदुस्तान को होता है उसको अब्जॉर्ब करने के बाद में
म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन काबिलियत हासिल कर लेगा कि उसके बावजूद भी हम दुश्मन को इतनी बुरी तरह मारेंगे कि वो 100% खत्म हो जाएगा। जो उसकी पुरानी नीति से बहुत अलग है। बता दें, चीन पहले कम हथियार रखने की नीति पर चलता था, लेकिन अब चीन की हथियारों के प्रति होड़ बढ़ाने वाली ये नीति भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। हिंदुस्तान जानता है कि आने वाले समय में 2 फ्रंट वॉर हो सकता है। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ तो चाइना के हथियार इस्तेमाल किए गए, चाहे वो उस माफी का नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचा सके या नहीं। चाइना उस साइबर वॉरफेयर भी उसके पे करता रहा। चाइना उसकी कम्युनिकेशन लिंक्स भी देता रहा। सैटेलाइट से उसको हर प्रकार की रिकॉर्डेंस और सर्विलेंस करता रहा। और वास्तव में आने वाले समय में हिंदुस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर हो सकता है। हिंदुस्तान को इसके बारे में पता है। इसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान अपनी क्षमता को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्षमता को बढ़ाने की और आवश्यकता है। हमारे एयर चीफ ने कुछ हफ्ते पहले CIA में लेक्चर देते हुए कहा कि हमको फ्यूचर रेडी नहीं होना चाहिए, हमको टुडे रेडी होना है। इसी को निगाह में रखते हुए हमने अपना जो है न्यूक्लियर ट्रायड को कायम किया। चाइना के पास इस समय 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और कम से कम 60 सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक है। उसके मुकाबले में हमारे पास सब मिला के लगभग 15-20 है, जिसमें से ज़्यादा डीजल इलेक्ट्रिक है और 2 ही न्यूक्लियर है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी ताकत से इंडिजियसली 6 सब न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में हो जाएंगी। SIPRI के मुताबिक जनवरी 2024 तक चीन के पास 500 परमाणु हथियार थे। अब ये संख्या बढ़कर 600 हो गई है। भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दुनिया के 90% परमाणु हथियार इन्हीं दोनों देशों के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सबसे तेजी से अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है। अनुमान है कि साल 2035 तक चीन के पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही साल 2024 में नए तरह के परमाणु हथियार बनाने की तकनीक विकसित कर रहे थे। वे बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई हथियार लगाने की क्षमता भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल SIPRI की शोधकर्ता के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में हाल ही में हुई झड़प से यह पता चलता है कि परमाणु हथियार जंग को नहीं रोकते हैं। इनसे युद्ध बढ़ने का खतरा होता है और गलत फैसले लिए जा सकते हैं। गलत सूचना फैलने पर स्थिति और भी खराब हो सकती है। इससे देश के लोगों की सुरक्षा कम हो सकती है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी शुरुआती परमाणु त्रिकोण यानी विमान, जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और समुद्र से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों को विकसित कर रहा है। पाकिस्तान अगस्ता 90B डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर बाबर 3 जैसी सी लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल लगा रहा है। यानी समुद्र से मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है। वह अपनी बाबर 3 मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ा रहा है। इसे अगस्टा 90B पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा। SIPRI का कहना है कि पाकिस्तान का त्रिकोण अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन विकसित हो रहा है कि जब भी अगली लड़ाई होगी, हिंदुस्तान को लड़ाई अकेले खुद ही लड़नी होगी। आपके सपोर्ट पे कोई भी देश खड़ा नहीं था सिवाय इसराइल के। जो फ्रांस और रशिया आपके बहुत नज़दीकी खास करके माने जाते हैं, उन्होंने भी सिर्फ पहले 24 घंटे पाकिस्तान को कंडेम किया, उसके बाद मुंह मोड़ लिया। केवल एक ही देश था इसराइल जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया। बाकियों ने पहलगाम को कंडेम किया, टेररिज्म को कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, वो कहता है हिंदुस्तान स्ट्रेटजी कर लाई है, 21st सेंचुरी में सबसे बढ़िया रिलेशनशिप है, क्वाड का सबसे अहम हिस्सा है। उसके बाद आसिफ मुनीर को उन्होंने प्राइवेट लंच के लिए बुलाया, कहा था मुलाकात 1 घंटे की होगी, उसको एक्सटेंड करके 2 घंटे बातचीत हुई। 2 घंटे क्या बातचीत हुई, उसके बाद में कोई जिक्र नहीं, इस पर स्पेकुलेशन है।
तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में अपने हित को निगाह में रखते हुए कोई भी देश, अभी अमेरिका भी आपको बैकस्टेप कर सकता है। इसलिए हिंदुस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही मेहनत करनी है, और जैसे हमारे एयर चीफ ने कहा कि हमको टुडे रेडी होना है, ना कि फ्यूचर रेडी। SIPRI ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष को परमाणु युद्ध का खतरा बताया है। SIPRI ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए सैन्य संघर्ष को परमाणु युद्ध का खतरा बताया है। इस संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा और नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। ये दोनों ठिकाने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास हैं। सरगोदा पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स के पास है, वहीं नूर खान उसके स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन हेडक्वार्टर के नजदीक है। SIPRI के एक शोधकर्ता ने चेतावनी दी, परमाणु ठिकानों पर हमले और गलत जानकारी के कारण एक सामान्य युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। खासकर ये स्थिति और भी खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तानी सत्ता पर वहां की फौज का दबदबा बढ़ गया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना है, और हमको भी साफ तौर पर नजर आता है कि ये एक ना एक दिन जो है हमारी झड़प चाइना के साथ होगी, क्योंकि चाइना जो है वो वास्तव में अपने आप को एक सुपर पावर की तरफ देखता है, और वो साफ तौर पे जानता है कि वो सुपर पावर तभी कहलाएगा जब वास्तव में वो हिंदुस्तान के ऊपर भी हावी हो। वो चाहता है कि हिंदुस्तान भी उसको सबसर्विएंट रहे, उसी के अनुसार बातचीत करे, उसी के हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहता है। हिंदुस्तान का अपना स्टेचर बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट है, अभी लगभग $4 ट्रिलियन हो गई, लेकिन चाइना की 18.5 है, और हम कह रहे हैं कि अगले 20 साल में हमारी भी इकोनॉमी है तकरीबन चाइना के बराबर पहुंच सकती है। चाइना नहीं चाहता इस माफिक, उसने अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी या नंबर ऑफ वेपन्स बढ़ा रहा है अमेरिका को निगाह में रखते हुए, लेकिन हिंदुस्तान के पास भी, मैंने जैसे कि पहले कहा है, हमारे पास भी ट्राइयार्ड है, हमारे पास भी MIRV कैपेबिलिटी है, हमारे पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरे चाइना को कवर कर सकती हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को तो हम एक किस्म से ब्रदर एनिमी समझते हैं, जिसकी क्षमता हिंदुस्तान के साथ ना के बराबर है या बहुत कम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को लंच में बुलाकर ये बात सार्वजनिक कर दी है। SIPRI की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि परमाणु हथियार सुरक्षा नहीं खरीदते हैं, इसके बजाय उनके अस्तित्व के लिए अनुशासित राजनीतिक व्यवहार, पारदर्शिता और संयम की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया में इनकी कमी होती जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, इस बात का भी जिक्र किया गया कि दुनिया में शीत युद्ध की तुलना में कम परमाणु हथियार है, लेकिन वे अब ज्यादा चालू हालत में है, मतलब कि ज्यादा आधुनिक भी है और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके के युद्धों में शामिल है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।